दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति और जिस सीट पे संदीप दीक्षित लड़े वो हमारे साथ हैं उन पर चीज़ों पे बात करने के लिए। सर, इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये? नहीं, अच्छा था। हाँ, एक चीज़ तो हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए जितना हम लोग को आसार लग रहे थे, वो ये था कि आम आदमी और खासकर केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट था। हाँ, एक गुस्सा था लोगों का। हाँ, और एक एंटी इनकम्बेंसी थी, हम लोग को भी दिख रहा था। हाँ, हाँ, और अब बात ये थी कि जब एंटी इनकम्बेंसी है, हाँ, तो लोग ऐसा ये नहीं कि किसी एक पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, वो हाँ, किसी को हटाना चाहते हैं। हाँ, और जब हटाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसको वो वोट दें। हाँ, उसमें दो तरीके का ऐसा वोटर था। एक वो था जो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, हाँ, और एक वो जो सामान्यतः हमारे साथ आ सकता है, जो हमारा और आपका एक मान लो कॉमन वोटर है। हाँ, तो जिसको भारतीय जनता पार्टी के पास जाना था वो तो गया। हम्म, बहुत सा ऐसा वोटर था जो इतना कोई परहेज नहीं करता था हम्म, बीजेपी से, हम्म, और वो देख रहा था कि भाई इनमें कौन ऐसी पार्टी है जो हमें एक सरकार देगी। हम्म, वहां मुझे लगा कि जो 24 में हम लोग इनके साथ लड़े, हम्म। और एक जो बार बार ये माहौल बना कि ये और आम दोनों एक आदमी, ही हैं, दोनों एक ही हैं। हाँ, या कम से कम आगे चल के एक हो जाएंगे, उसका मुझे लगता है नुकसान हुआ। तो इसका लोगों ने मतलब आपका कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए था? नहीं नहीं 24 सात लड़ना, देखो आज भी अगर आप कहेंगे, हाँ, इरिस्पेक्टिव कि हम उस कारण से दिल्ली में अच्छा नहीं कर हाँ, पाए, वो एक बड़ी लड़ाई थी हाँ, जिसमें रहना और जिसमें अच्छा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके सामने दिल्ली का उतना महत्व एक उस लेवल पर नहीं पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप मुझसे कहेंगे, जानते हुए हाँ, कि उसका हमें स्टेट में नुकसान हुआ, मैं कहूँगा कि नहीं, हाँ, नेशनल लेवल पर अलायंस होना चाहिए था। हाँ, लेकिन उस कारण से क्या हुआ, बहुत से वोटर ने हम पे विश्वास नहीं किया। उसको लगा यार कल को समझ लो 2 4 5 सीटें सीटें ऊपर ऊपर हो नीचे गया, हो गई हाँ, हाँ, तो ये बीजेपी के साथ तो जाएगा नहीं, हाँ, बाहर भी बैठेगा हाँ, तो सरकार केजरीवाल की बनेगी, जो वो चाहता नहीं था। हाँ, फिर क्या था कि एक हमारा जो वो एक कोर्स जो कॉमन वोटर है, मुस्लिम और दलित, हाँ, मुस्लिम और दलित को ये लगा, वो हमको जो ज़्यादातर बात हुई, हाँ, वो कोई प्रेम से नहीं जा रहा था, हाँ, हाँ, वो विवशता में गया। हाँ, उसको लगा कि जब और कोई वोट नहीं दे रहा है कांग्रेस को, हाँ, भाई आदमी तो वहीं हाँ, रहता है, रहता है। इस कॉलोनी में कोई, उस हाँ, कॉलोनी में कोई। हाँ, तो जब उसको ये लगा कि सामान्यतः लोग या बीजेपी में जा रहे हैं या आप में जा रहे हैं, तो वो चाहते अनचाहे एक तरीके से फिर वो जो है उस पर आम आदमी पार्टी में चला गया। अगर ऐसा नहीं होता और अगर हम लोग 5 6 महीने पहले से एक्टिव होते, हाँ, एक और चीज़ इसमें, वैसे मैंने कहा कि 24 का तो था थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन हम लोग शायद मई जून जुलाई में जिस तरीके से हमको बाहर आकर हाँ। एक प्रखर रूप से इसका विरोध कर कर अपनी बात रखनी चाहिए थी, उसमें जो हम लोग पहले भी कह रहे थे कि शायद 3 4 महीने की देरी हुई, कई ये लोग ये नुकसान रहा हमें। कई लोग ये भी मानते हैं कि साथ चुनाव लड़ते तो कुछ क्या ज़्यादा अच्छी नहीं स्थिति में रहते। नहीं नहीं नहीं, मनोरंजन जी, मुझे ये लग रहा कि साथ भी लड़ते कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत सा ऐसा वोटर था, और सामान्यतः मान लो ऑलमोस्ट 60% वोटर जो उसको हराना चाह रहा था, और हो सकता है और भी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता। तो मुझे लगता है कि हम शायद साथ लड़ते चाहे अलग लड़ते, मुझे तो ये फीलिंग थी कि किसी भी हालत में, क्योंकि लोग केजरीवाल को हरा रहे थे, साथ लड़ने में हो सकता और भी कम वोट मिलता, या जो हमको 7 8% वोट मिला, और या उन सीटों पर जहां समझ लो हमको अगर वोट पड़ता तो ये जीतते या कोई जीतते, वो हो सकता अगर ज़्यादा चला जाता बीजेपी के पास तो हम लोग हार भी सकते। जैसे अतिशी जी की सीट है, अगर वहां वो वोट अतिशी जी की जगह बीजेपी को चला जाता तो शायद अतिशी जी भी हार जाती। नहीं तो फिर आपके सीट पे भी आपका वोट यदि केजरीवाल जी को जाता तो वो जीतते पता क्या? नहीं है, पता नहीं वो वोट उनको जाता कि नहीं जाता, ये मानना है कि ये हमारा कॉमन वोटर है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन वोटर ज़्यादातर छिटका नहीं आम आदमी से, हाँ, वो उनके पास रहा। हमारे पास एंटी इनकम्बेंसी का कुछ वोट हमारे पास आया, कुछ वोट बीजेपी के पास गया। तो मेरी ये फीलिंग है कि जो हमको 7 8% वोट मिला है, वो एंटी इनकम्बेंसी वोट का एक हिस्सा है, वो कॉमन वोट का हिस्सा नहीं है। लोग ये मानते हैं कि वो वोट वापस इनके पास चला जाता, मुझे ही नहीं लगता। मुझे लगता है या तो वो नहीं वोट करता या वो बीजेपी में चला जाता। एंड ऑफ द डे नई दिल्ली सीट पर को लेकर के क्या आपका क्या आकलन है? क्या आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे जिस चीज़ के लिए आप चुनाव लड़े, भले ही आप नहीं जीते, लेकिन केजरीवाल को हराना तो आपका भी मकसद था ना? नहीं नहीं, देखिए ऑब्वियसली किसी को भी हराना मकसद होगा, और जो आपका कॉमन वोट लेता है वो हारे तो लंबे रूप में पार्टी को फायदा होता, पर वो मकसद नहीं होता चुनाव का। चुनाव का मकसद होता है अपने आप को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि देखिए हर दो चुनाव के बीच में बहुत अंतर होता है। यही 2020 थी, यही 2015 थी, चुनाव के मुद्दे अलग थे। कांग्रेस उस समय वोट भी खींचती तो नहीं खींच रही थी। 2025 बिल्कुल अलग चुनाव निकला। 30 में क्या निकलेगा, एमसीडी में क्या होगा, तो ये कुछ समझ लेना कि आज हम जो कर रहे हैं इसका कोई दूरगामी परिणाम होगा, इतना मुझे नहीं लगता। हम लोग कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं या दूरदृष्टि लेकिन देखने सर वाले हैं। ये तो इतना तो साफ है ना कि आपका और आम आदमी पार्टी का वोट एक है, जो कि कुछ वोट एक है। कुछ वोट एक है। वो वोट आना शुरुआत तो हुआ है ना एक तरह से। नहीं,
हो सकता है शुरुआत तो हो सकता ना आए, ये थोड़ी है भाई। आप अब इस समय लोग ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसके बाद कमजोर होगी, ये मानना है ना, हम भी मानेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी अपनी पुरानी जमीन वापस लेंगे। चुनाव के बीच में तो कोई संबंध होता नहीं है, आए नहीं आए इसमें तो अटकलें होती है ना, ये वोट किसी और के पास चला जाए। देखिए ये जरूर हम मानेंगे, क्योंकि ये 15 में भी था, ये 20 में भी था, कि जब भी आपकी जैसी पार्टियां सरकार में नहीं होती हैं तो आप भी एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हो, क्योंकि जब कोई पक्ष में होता है तो एक समझ लो उसके ऊपर ज़्यादा सोच होती है कि उसके लिए वोट पड़ेगा, ये खिलाफ होगा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भी पक्ष में है, चाहे आपके पास सीट हो या ना हो, तो जनता के बीच में वो जनता जिसने समर्थन नहीं किया सरकार का, या जनता अपेक्षाओं के साथ जिसने सरकार को वोट किया है, उनमें जब हलचल शुरू होगी तो अगर हम उसमें मेहनत करते हैं तो हम भी अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएंगे। बहुत लोग ये मानते हैं कि संदीप दीक्षित ने अपनी माँ का बदला लिया है। नहीं मनोरंजन जी, मैं तो सबसे ही नफरत करता हूँ, बदले का कुछ नहीं होता है। एक होता है भाई, किसी ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें कही, किसी ने बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो एक तरीके से वो बात अब समाप्त हो गई, उसका संतोष है। लेकिन ये मानना कि कोई बदला है, क्या है, देखिए बदला क्या है, आज हम जीतेंगे कल कोई और जीतेगा, इसे एक सेटिस्फेक्शन हाँ, ही इसको रहने देते हैं। अब एक लास्ट का सवाल है, अब कांग्रेस के लिए आगे क्या? आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात। देखो दिल्ली में मुझे ये लगता है कि मुझे जो इसमें एक रुचि की बात दिखी कि हम लोगों ने एक तरीके से एजेंडा सेट किया चुनाव का। अगर आप बीजेपी को देखें तो एक शीश महल और कुछ जमुना उमना जी पे बातें, उसके अलावा वो कुछ खास कह नहीं रहे थे। जितने भ्रष्टाचार के केस हुए उसमें 80% तो वो थे जो हमारी चिट्ठियों पे बने। इनके विकास से इन्होंने नहीं किया और विकास इनका खोखला था, उसकी सारी बयानबाजी हमने की, बीजेपी ने तो केवल कॉपी किया। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी तथ्य कहीं दिया। हम आज कोई नंबर बोलते थे, कल भाई नंबर वो रिपीट करते थे। तो अगर हमको ये लगता है कि हमारे बोलने से लोग कम से कम आज हमारी बात सुनने लगे हैं, यही बात 20 में नहीं सुन रहे थे, यही बात 15 में नहीं सुन रहे थे, आज वो कांग्रेस को भी भले हमें विकल्प ना माने, लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल, एक ऐसी पार्टी जिसकी बात सुननी चाहिए, ये तो आज दिल्ली की जनता मानने लगी है। तो जब वो आपको, वो स्वीकारता आपके लोगों के दिलों में आ जाती है, तब आपके पास मौका बनता है कि ठीक है अगला वोट भी हो सकता है आपको पड़े। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका बना है। हमने दिल्ली वालों को एक इन्फ्लुएंस किया है। इस चुनाव में हम लोग भले वोट का नहीं तो कम से कम विचारों का हम बड़ा फैक्टर रहे हैं, और जब आप विचारों का बड़ा फैक्टर होते हो तो आप एक, मान लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट पार्टी बन जाते हो। शुक्रिया संदीप जी। तो आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भले केजरीवाल को केजरीवाल नहीं जीते नई दिल्ली सीट से, लेकिन वो माँ का बदला नहीं है। हाँ, उनको एक सेटिस्फेक्शन, संतोष जरूर है, और उन्होंने कहा कि ये जो अब इस चुनाव के बाद कांग्रेस वापसी कर सकती है।